हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. ईसीजी इज मेजर ऑफ ऑप्शन ए रेट ऑफ हार्ट बीट, ऑप्शन बी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन सी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन पंप, ऑप्शन डी डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो चलो बच्चों कुछ की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे. थोड़े से चीजों को हम अच्छे से जानेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाता है. देखो बच्चों, जो मशीन होता है, जिस मशीन से हम ईसीजी करते हैं, उस मशीन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं. उस मशीन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं. और वहां से जो ग्राफ निकल के आता है उसको हम क्या बोलते हैं? जो ग्राफ निकल के आता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं. उसको क्या बोलते हैं? उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं. वो बेसिकली क्या डिनोट करता है बच्चों? देखो वो बेसिकली क्या डिनोट करेगा, ऐसा मानो ऐसा है, फिर मानो फिर ऐसा है, फिर मानो फिर से ऐसा है. तो ये बेसिकली पी वेव है, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, ये टी वेव है. तो पी वेव जो होता है वो बेसिकली डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया दिखाता है. क्या दिखाता है? डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया दिखाएगा. क्या दिखाएगा? डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया. क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है वो बेसिकली डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल दिखाएगा. क्या दिखाएगा? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल दिखाएगा. डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल दिखाएगा. जो टी वेव है वो बेसिकली क्या है? एसटी सेगमेंट जो बेसिकली है वो रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल दिखाएगा. क्या दिखाएगा? रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल दिखाएगा. अभी बच्चों आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि मैम रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया कहाँ पे होगा? ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में जब डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल हो रहा है उसी के पीछे एक साइड में एक फिर से एक ग्राफ बनता है जो बेसिकली दिखाई नहीं पड़ता फॉर द क्यूआरएस क्योंकि वो बहुत ज्यादा लंबा है. तो वहां पे क्या हो जाता है? रिपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया होता है. बेसिकली देखो बच्चों, ये बेसिकली क्या डिनोट करता है? ये मेजर ये करता है, मेजर्स measures the difference in electric potential. It measures the difference in electric potential measures the difference of the electric potential. ये डिनोट करता है. अब देखो बच्चों क्वेश्चन वापस आते हैं. ईसीजी इज मेजर ऑफ रेट ऑफ हार्ट बीट, बिल्कुल भी नहीं. वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल भी नहीं. वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन पंप, नो. आप ईसीजी से कैसे, आप एक ग्राफ से कैसे बोल सकते हो कि कितना ऑक्सीजन पंप हुआ है? मेजर्स इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाँ बिल्कुल सही. यहाँ पे कौन सा आंसर हो गया बच्चों? बता दो. ऑप्शन डी. क्यों? क्योंकि ये जो ईसीजी है वो अपने ग्राफ के थ्रू कितना डिफरेंस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे वो दिखता है. अगर कोई सेगमेंट पे कोई प्रॉब्लम होता है तो ये दिखाता है कि वहां पे हार्ट डिजीजेस हुई है. क्या डिजीज हुआ है? कार्डियक डिजीजेस विल बी हियर. तो वो डिनोट कर सकता है. तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो गया बच्चों? वेरी गुड, आपने तो बोल दिया. ईसीजी इज द मेजर ऑफ क्या? ऑप्शन डी, डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल will be the answer over है. तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी will be the answer. तो होपफुली बच्चों अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल. बेस्ट ऑफ लक बच्चों.